नमस्कार। आज फोकस में है एक ऐसा सेक्टर जो चुपचाप देश की ग्रोथ के साथ दौड़ रहा है, केबल्स और वायर। और बड़ी खबर यह है कि ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज इस पूरे सेक्टर पर बुलिश नजर आ रहा है और इसके पीछे वजहें भी काफी दमदार बताई जा रही हैं। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि मजबूत डिमांड और कमोडिटी प्राइस ट्रेंड्स के चलते FY 2025-26 की दूसरी छमाही में केबल्स और वायर कंपनियों की इनकम में अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। ये संकेत देता है कि सेक्टर की कमाई सिर्फ वॉल्यूम से नहीं बल्कि प्राइसिंग और मार्जिन डायनामिक्स से भी सपोर्ट ले सकती है। अब ग्रोथ के बड़े नंबर सुनिए। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में भारत का केबल्स और वायर इंडस्ट्री करीब 11% CAGR से बढ़ा है। FY 2024-25 में सेक्टर का साइज लगभग 90,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया और FY 23 से FY 25 के बीच ग्रोथ करीब 13% बताई गई है। इसके पीछे बड़े ड्राइवर्स बताए गए हैं: रियल एस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल कैपेक्स में तेजी। और आउटलुक और भी आक्रामक है। मोतीलाल ओसवाल के अनुमान के मुताबिक FY 2024-25 से FY 2029-2030 के बीच सेक्टर 13-14% CAGR से बढ़ सकता है और FY 2029-2030 तक बाजार का आकार करीब 1.9 लाख करोड़ रुपए हो सकता है। ब्रोकरेज की लाइन सीधी है। यह सेक्टर आने वाले समय में देश की GDP से 1.5 से 2 गुना तेज बढ़ने की क्षमता रखता है। यानी अगर कैपेक्स साइकिल और पावर इंफ्रा थीम चलती रही तो इस सेक्टर में लंबी रेस के खिलाड़ी बन सकते हैं। अब स्टॉक्स की बात करें, क्योंकि यहीं दर्शकों की सबसे ज्यादा दिलचस्पी होती है। ब्रोकरेज ने पॉलीकैब इंडिया और KEI इंडस्ट्रीज पर बाय रेटिंग कायम रखी है, जबकि हैवेल्स इंडिया और RR केबल पर न्यूट्रल रेटिंग को बरकरार रखा है। मतलब सेक्टर पॉजिटिव है, लेकिन स्टॉक सिलेक्शन में ब्रोकरेज भी साफ तौर पर डिफरेंशिएशन कर रहा है। अब आते हैं एक्सपोर्ट की कहानी पर, जो इस सेक्टर को और मजबूत बनाती है। रिपोर्ट कहती है कि भारत FY 2019-20 से केबल्स और वायर सेक्टर में नेट एक्सपोर्टर बना हुआ है। निर्यात FY 2019-20 के 8,300 करोड़ रुपए से बढ़कर FY 2024-25 में 9,800 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, यानी करीब 19% सालाना ग्रोथ। और सबसे ताजा ट्रेंड और भी तेज है। FY 2025-26 की पहली छमाही में केबल्स और वायर का एक्सपोर्ट 11,800 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 30% ज्यादा बताया गया है। नेट एक्सपोर्ट 4,200 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 38% की बढ़ोतरी बताई गई है। ये नंबर इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड मजबूत होने का संकेत देते हैं और यही वो पॉइंट है जो सेक्टर को केवल घरेलू कहानी नहीं रहने देता। देशवार मूवमेंट भी दिलचस्प है। अप्रैल से सितंबर 2025 के दौरान जर्मनी को एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा 65% बढ़ा। इसके बाद अमेरिका 63% और UAE 49%। ऑस्ट्रेलिया और UK में क्रमशः 20% और 14% की बढ़त रही, जबकि सऊदी अरब को निर्यात में 58% की गिरावट बताई गई है। इसी अवधि में कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 25% रही, जो पिछले साल इसी समय 20% थी। मतलब US मार्केट की हिस्सेदारी बढ़ रही है। तो बड़ा पिक्चर साफ है। डोमेस्टिक कैपेक्स, रियल एस्टेट, रिन्यूएबल एनर्जी और साथ में एक्सपोर्ट का सपोर्ट, ये चारों मिलकर केबल्स और वायर सेक्टर को एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ थीम बना रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे, कमोडिटी प्राइस, प्रतिस्पर्धा और वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक्स में चाल अलग अलग हो सकती है। इसलिए सेक्टर बुलिश होने के बावजूद चयन बहुत सोच समझकर करना होगा। अब आप बताइए, केबल्स और वायर सेक्टर में आपको ज्यादा भरोसा किस थीम पर है? डोमेस्टिक इंफ्रा कैपेक्स पर या एक्सपोर्ट ग्रोथ पर? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही तेज, साफ और काम की ब्रोकरेज ट्रिगर्ड अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन रखिए। मैं हूं आपका होस्ट। मिलते हैं अगली बड़ी मार्केट खबर के साथ।